वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लर्निंग एजुकेशन फॉर यू। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, कोरोना में क्वारंटाइन का पालन कर रहे होंगे, घर से नहीं निकल रहे होंगे और साथ ही साथ स्टडी को रेगुलर किए होंगे। बिकॉज कुछ भी हो जाए, कोरोना हो या कुछ भी हो, कोई ज़िंदगी भर नहीं रहना है। रेगुलरली हम लोगों को अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाना है और स्टडी पे कंसंट्रेट करते हुए आगे बढ़ते रहना है। तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग होम पे ही रहें, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा इस समय। बिकॉज हमको बाहर निकलना ही नहीं है, बहुत कम जाना है, काम से जाना है, स्कूल कॉलेज बंद चल रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ अब क्या बचता है? स्टडी। अब तो हम लोग सिर्फ फ़ोन का यूज़ करेंगे और साथ ही साथ फ़ोन के यूज़ करने से क्या होगा, स्टडी पे बहुत ईजिली कंसंट्रेट कर सकते हैं। पबजी ये वो गेम थोड़ा सा ध्यान कम दीजिए और स्टडी, ऑनलाइन स्टडी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग यूट्यूब से ले सकते हैं, जो कि बेनिफिशियल होगा हमारे फ्यूचर स्टडी के लिए। तो आप लोग उस पर ध्यान दीजिए। तो चलिए, स्टडी से ध्यान आया तो हम लोग लास्ट टॉपिक पे कहाँ पे थे? लास्ट टॉपिक हम लोग का चल रहा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। नंबर सिस्टम के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा क्या 1 से लेके 20 तक के हम लोगों ने क्वेश्चंस लगाए। उसके बाद हम लोगों ने 21 से लेके 30 तक के कुछ एमसीक्यूज दिए, जो कि आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे। जिसने नहीं सॉल्व किया, जल्दी सॉल्व करिए और सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों के आंसर क्या आ रहे हैं और साथ ही साथ जो प्रॉब्लम आ रही है आप हमें ज़रूर शेयर करें। तो चलिए, आज के टॉपिक पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है नंबर सिस्टम, क्वेश्चन नंबर 31 to 50 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। 31 से लेके 51 तक के क्वेश्चन, 50 तक के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके बाद आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देंगे सॉल्व करने के लिए। तो चलिए, उससे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसके फॉर्मूले हम बता देते हैं। लास्ट टाइम याद होगा आप लोगों की, हमने बॉड मास लगाया। बॉड मास की हेल्प से हम लोगों ने 1 से लेकर 20 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। अब क्या करेंगे, कुछ a + b के होल स्क्वायर या फिर कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं, उनकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू पुट करेंगे, बी की वैल्यू पुट करेंगे और इस फॉर्मूले को अप्लाई करके बहुत इजी वे में हम लोग क्वेश्चन को पुट अप करके आंसर ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज होगा। a² - b²। अगर a² - b² है तो इसका क्या होता है, a + b, एक ब्रैकेट में a - b, एक ब्रैकेट में। दूसरा आता है a + b का होल स्क्वायर। जानते हैं हम लोग a² + b² + 2ab। सिमिलरली a - b का होल स्क्वायर। अगर प्लस होगा तो 2 से पहले प्लस रहेगा, माइनस होगा तो 2 से पहले माइनस रहेगा। ये वाली साइन, ये वाली चीज़ें चेंज नहीं होगी। सिर्फ चेंज क्या होता है, 2ab से पहले अगर प्लस है तो a + b का होल स्क्वायर होगा, 2ab से पहले माइनस है तो a - b का होल स्क्वायर होगा। इसी तरह a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a - b, एक ब्रैकेट में a² + b² + ab। बाकी सारी चीजें नेक्स्ट ब्रैकेट में जो होता है वो सारा प्लस में रहता है। a³ - b³ का a + b, एक ब्रैकेट में a² - ab + b², a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो देखिए आप लोग, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बिकॉज प्लस 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 में है, माइनस में है, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, a² + b², a² + b², 2a² हो जाएगा, 2b² हो जाएगा। जो कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a² + b²। इसी तरह a - b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, ये चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। माइनस में और ये माइनस में है, माइनस की वजह से ये भी प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4ab। a + b + c का होल स्क्वायर, यू नो वेरी वेल, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c। कुछ इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ हम लोग देखते रहेंगे कि कितनी इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो। कोरोना हो या कुछ भी हो, हमको स्टडी करनी ही है। बिकॉज फ्यूचर कभी रुकता नहीं है। तो फ्यूचर को देखते हुए हम लोग ऐसे नहीं, ऑफलाइन स्टडी नहीं तो ऑनलाइन स्टडी करेंगे और ऑनलाइन स्टडी की तैयारी पहले से कर रखेंगे। जैसे ही कॉलेज स्कूल खुलते हैं, कंपटीशन एग्जाम होते हैं, हम लोग पहले से ही प्रिपेयर्ड रहेंगे और हम लोग उसको अप्लाई कर देंगे। तो स्टार्ट विद मी एंड सी ऑन द बोर्ड केयरफुली। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 31, RS अग्रवाल नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.a का क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 31, 1904 मल्टीप्लाइड बाई 1904 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं जो कि इस तरह से होंगे। स्क्रीन पे देखिए क्या किया हम लोगों ने, पहले 1900 का होल स्क्वायर कर दिया। बिकॉज एक पावर और एक पावर 2 हो जाएगी। 1904 को हम लोग क्या ये लिख सकते हैं, 1900 + 4। अब क्या हो गया, इसका होल स्क्वायर लगा दिया। इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b। a + b का होल स्क्वायर मतलब a + b का वर्ग ले लेंगे। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab।
चलिए भाई क्या करते हैं हम लोग, पहली बात तो ए की जगह पे क्या माना है 1900 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी की जगह पे 4 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई ए की जगह पे 1900 आ रहा है और बी की जगह पे 4 आ रहा है। 19 का स्क्वायर होता है 361, 2 0 है, 2 0 का स्क्वायर, जितने जीरो का स्क्वायर होता है उतने जीरो अपने आप बढ़ जाते हैं, मतलब क्या हो जाएगा 361, 2 टाइम जीरो था तो 4 टाइम जीरो हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 16 4 चौक 16। फिर क्या करते हैं 19 दूना 38, 38 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 152 और 2 टाइम जीरो था तो इसको हम लोगों ने क्या किया ऐड कर दिया। चलिए इसको इसमें ऐड कर देंगे, क्या होता है 3610 4 टाइम जीरो प्लस 15216 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे, इसमें क्या आ जाएगा, ये 4 टाइम जीरो है, ये 6 है, 6 और 0 क्या हो जाएगा 6, 1 0 क्या हो जाएगा 1, 2 0 क्या हो जाएगा 2, 5 और 0 क्या हो जाएगा 5, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और 6 और 3 ऐसे आ जाएगा। हमारे पास ऑप्शन आता है 362521 जो देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है 365431 जो कि गलत है, दूसरा ऑप्शन है 362521 जो कि करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है 1397 मल्टीप्लाइड बाई 1397 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखिए हम लोगों ने पहले क्या किया 1397 क्या हो जाएगा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 1397 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर रेगुलर क्वेश्चन चल रहे हैं आप लोग देखते रहिएगा विद ऑप्शन, जो भी ऑप्शन दिया हुआ है आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। 1300 को क्या लिख सकते हैं 1400 माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज 14 में से 7 घटाएंगे तो कितना 14 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1397। तो चलिए भाई इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर सबसे आई थिंक इससे थर्ड ऑप्शन में जो थर्ड नंबर पे जो फॉर्मूला आ रहा है वो क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 1400 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1400 इंटू 3। अगर 1400 का स्क्वायर देखें तो कितना आता है 14 का स्क्वायर होता है 196 196। अगर 14 का वर्ग करोगे तो 196 आएगा। 2 टाइम 0 है 4 टाइम 0 हो जाएगा, बिकॉज स्क्वायर में उतने टाइम 0 बढ़ जाता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस 14 दूना 28, 28 से यहाँ कितना होता है 43 सॉरी 84 84 डबल 0 बढ़ा दिया। इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6 को 14 से करेंगे तो 14 को 6 से मल्टीप्लाई किया कितना आता है 84। इसको ऐड करते हैं पहले कितना हो गया 1960009 माइनस 8400। चलिए इसको माइनस कर देते हैं। कैसे माइनस करने का क्या रूल होता है, बड़ा नंबर ऊपर रख दिया और छोटा नंबर उसके 8400। 9 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 9, ये तो 0 हो गया, यहाँ पे 0 है एक इधर से ले लेंगे कितना हो जाएगा 10, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा। यहाँ पे 10 था एक उसको कैरी दे दिया क्या बचा 9, 9 में से 8 जाएगा बचेगा 1 और ये 6 1 9 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। तो आंसर क्या आता है 19। यहाँ पे बच जाएगा 5 बिकॉज यहाँ पे हम लोग एक कैरी दे चुके हैं इसको 19511609। चलिए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास। कह रहा है 19511609 जो कि पहला ऑप्शन है, बाकी सारे ऑप्शन देख रहे होंगे जो कि गलत है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है 1951609 जो कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है 33 कह रहा है 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। तो इसको मान लिया ए मान लिया तो 66 प्लस 34 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा 66 माइनस 34 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। इसको ऐड किया कितना आ गया 3 और 4 6 और 4 0 कैरी 1 3 और 6 9 9 और 1
10 हो जाएगा, जो कि ये क्या बन गया 100। अब इसमें से लेते हैं 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 2, 6 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 3, 32 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3200। चलिए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही आ रहा है। ऑप्शन पहला कह रहा है 3600, ऑप्शन बी कह रहा है 3200, ऑप्शन सी कह रहा है, आई थिंक ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी सारे ऑप्शन आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 3200। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं, जो कि सेम फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ गया हमारे पास। 999 का स्क्वायर 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है और हमारे पास क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके पास ये रहा है और ऑप्शंस भी आपको दिए गए हैं। तो चलिए पहले इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, क्या हो जाएगा 999 प्लस 998 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा 999 माइनस 998 एक ब्रैकेट में, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। चलिए ऐड करते हैं 9 और 8 कितना हो जाएगा 17 कैरी 1, 9 और 9 18 और 1 कैरी आया था कितना हो गया 19 कैरी 1, 9 और 9 18 और कैरी आया था 19 हो गया। 99 में से 98 जाएगा क्या बचेगा 1, 1997 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 1997, जो कि ऑप्शन में चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है 1 गलत जो कि है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 999 जो कि गलत ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 1997 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, जो कि आपकी स्क्रीन पे ये रहा 106 इंटू 106 माइनस 94 इंटू 94, सॉरी 35 क्वेश्चन में है 106 इंटू 106 माइनस 94 मल्टीप्लाइड बाई 94, ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर मतलब 106 का स्क्वायर ले लेंगे, 94 इंटू 94 तो 94 का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहला फॉर्मूला आ गया है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, क्या हो जाएगा 106 प्लस 994, फिर दूसरा हो जाएगा 106 माइनस 94, ऐड करते हैं इन दोनों को क्या आ जाता है 4 और 6 0 कैरी 1, 9 और कैरी 1 आया था कितना हो गया 0 कैरी 1, और ये कितना हो गया 1 है तो कैरी 1 आया था 2 हो गया। 106 में से 94 जाता है, 9 में 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 2, और 10 में से 9 जाता है तो क्या बचता है 1, कितना आ गया 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना होता है 24 और 00 बढ़ा देंगे और आंसर क्या आ गया 2400। चलिए चेक करते हैं, ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है 2400, सेकंड ऑप्शन कह रहा है 2000, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 1904 और 6 ऑप्शन डी कह रहा है 1906, लास्ट ऑप्शन बता रहा है जो कि ई है क्या कह रहा है नन ऑफ दीज, जो कि पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट आ रहा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3617 मल्टीप्लाइड बाई 217 प्लस 183 मल्टीप्लाइड बाई 183, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए बी, तो ये ए मल्टीप्लाइड बाई ए हो जाएगा, ये बी मल्टीप्लाइड बाई बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 217 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 183 का स्क्वायर कर देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, क्या होता है फॉर्मूला, अगर नहीं पता है तो क्या करेंगे इसको इसमें से फाइंड कर देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 217 का होल स्क्वायर हो जाएगा 217 प्लस 183 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 217 माइनस 183 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 आप लोग देखते रहिएगा। 200 इसको हम लोग अगर चाहें तो क्या कर सकते हैं 217 को 200 प्लस 70 लिख सकते हैं का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको चाहें तो क्या लिख सकते हैं 200 माइनस 17 चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए हमारे पास बहुत इजी फॉर्मूला बन गया। क्या हुआ पहला 200 में से 17 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 217, 200 में से 17 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 183, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ रहा है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये ले लिया 2
ए स्क्वायर क्या होता है 200 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी की जगह पे दिया हुआ है 17 का स्क्वायर हो जाएगा। 200 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कितना होता है 4, और 4 टाइम 0 बना लेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 00 का स्क्वायर 4 टाइम 0 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 17 का स्क्वायर होता है 289, दोनों को ऐड कर दिया कितना आ रहा है 40,40289 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या होता है 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आता है 18, कैरी 1, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 16, और 1 कैरी आया 17, कैरी 1, 2 2 द 4, 4 और 1 5, 0 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 2 द 8, जो कि हमारे पास आंसर आ रहा है 80578। चलिए चेक करते हैं आपके स्क्रीन पे आंसर ये रहा। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ऑप्शन ए 79698, जो कि ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है 80578, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी सारे ऑप्शन आप लोग देखते रहिएगा, जो कि वो सही नहीं है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है 107 मल्टीप्लाइड बाई 107 प्लस 93 प्लस 93, 107, क्वेश्चन नंबर ये 37 है। 107 मल्टीप्लाइड बाई 107, फिर उसके बाद कह रहा है प्लस, आप अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हैं 93 इंटू 93, इसको क्या लिखेंगे 107 का स्क्वायर प्लस 93 का स्क्वायर, जैसे लास्ट क्वेश्चन था बिल्कुल सेम वैसा ही है। 100 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 107 प्लस 100 प्लस 7, ये क्या है 93, इसको क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 7 का स्क्वायर, बिकॉज 100 में से 7 जाता है तो 93 बचता है, 100 प्लस 7 करते हैं तो 107 आ जाता है। a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 7 का स्क्वायर कर देंगे। यू नो वेरी वेल, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का तो स्क्वायर 1 ही होता है, और 2 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर करेंगे तो 40 हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 7 49, 49। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, क्या आ जाएगा 10049 आ गया। मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है 18, कैरी 1, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 8 आता है, और 1 कैरी आता है कितना आ गया 9, 0 और 0, 2 1 2, हमारे पास ऑप्शन आता है 20098। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन कह रहा है जो कि आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है 19,578, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 19,418, ऑप्शन सी दिया हुआ है 20,098, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में 287 मल्टीप्लाइड बाई 287 प्लस 269 मल्टीप्लाइड बाई 269 माइनस 2 इंटू 287 मल्टीप्लाइड बाई 269। तो चलिए इसको पहले एक बार चेक कर लेते हैं। 287 मल्टीप्लाइड बाई 287 प्लस 269 मल्टीप्लाइड बाई 269 माइनस 2 इंटू 287 इंटू 269। ऑप्शन भी देख लीजिए आप अपनी स्क्रीन पे और विद ऑप्शंस। चलिए चलते हैं, इसको मान लीजिए आप लोग ए और 269 को मान लीजिए बी। ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये क्या हो जाएगा चलिए भाई a इंटू ए क्या होता है ए स्क्वायर प्लस b इंटू बी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला कौन सा आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कौन सा ऑप्शन कौन सा इसका फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं 287 का स्क्वायर प्लस 269 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 287 मल्टीप्लाइड बाई 269। 287 माइनस 269 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। चलिए भाई इसको सॉल्व करते हैं। इधर से 1 कैरी लिया, पहले तो माइनस कर देंगे फिर उसके बाद स्क्वायर करेंगे। 287 डिवाइडेड माइनस 269, इधर से इसको कैरी लेंगे कितना हो जाएगा 17। 17 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 8, यहाँ पे हो गया 7। 7 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 18, और 2 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, तो जो कि बचा 18 का स्क्वायर। चलिए देखते हैं कि 18 का स्क्वायर कितना आता है
18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 324, जो कि चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही आ रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38 का 534, दूसरा ऑप्शन कह रहा है ऑप्शन बी 446, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 354, ऑप्शन डी कह रहा है 324, ऑप्शन डी इज द करेक्ट, बाकी सारे ऑप्शन गलत होंगे। तो आप लोग चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, जो कि स्क्रीन पे आपकी ये रहा 456, ये 39 क्वेश्चन है। 456 मल्टीप्लाइड बाई 456 प्लस 144 मल्टीप्लाइड बाई 144 प्लस 2 इंटू 456 मल्टीप्लाइड बाई 144। फिर क्या करिए, इसको ले लीजिए ए, इसको ले लीजिए ए, इसको ले लीजिए बी, इसको ले लीजिए बी, ये क्या हो जाएगा ए, ये क्या हो जाएगा बी, क्या हो कर देंगे हम लोग 56 का स्क्वायर प्लस 114 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 456 मल्टीप्लाइड बाई 144। ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 456 प्लस 144 का स्क्वायर कर देंगे, ऐड कर देते हैं दोनों को, 6 और 4 10 कैरी 1, 5 और 4 9, 1 कैरी आया, कितना हो जाएगा 10 कैरी 1, 5 और 4 और 1 5, 5 और 1 कितना होता है 6, 6 का स्क्वायर 600 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है 36 और डबल 0 का स्क्वायर है तो 4 टाइम 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आ रहा है हमारे पास 3 6 4 टाइम 0। चलिए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 39 के सारे ऑप्शन आपके स्क्रीन पे ये रहे। पहला ऑप्शन कह रहा है 25 4 टाइम 0, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है 36 4 टाइम 0, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 3756 डबल टाइम 0, ऑप्शन डी कह रहा है 3616 डबल टाइम 0, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन ये रहा 589 प्लस 187 का स्क्वायर माइनस 589 माइनस 187 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 589 मल्टीप्लाइड बाई 187। इसको सॉल्व करना है, सारे ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। पहले तो हम लोग चेक कर लेते हैं, इसको ले लीजिए ए, इसको ले लीजिए बी, तो देखिए क्या लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इंटू बी, ये भी ए हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी, ये फॉर्मूला क्या बना लेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है 4ab डिवाइड बाई क्या हो गया ए बी से ए बी कट जाएगा, कितना आया 4। सारे ऑप्शन चेक करते हैं कि कौन से होंगे। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे ये रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है 4, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 2, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 402, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 201/38 और ऑप्शन डी ऑप्शन ई इज द नन ऑफ दिस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बाकी सारे ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं, सिमिलरली क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, जो कि आपके स्क्रीन पर ये रहा 931 प्लस 138 का स्क्वायर प्लस 931 माइनस 138 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 931 मल्टीप्लाइड बाई 931 प्लस 138 डिवाइड बाई 138। चलिए चेक करते हैं, आप लोग मान लीजिए लेट a इज इक्वल टू 931 और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 138। ये क्या लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, बिकॉज जहाँ पे 931 होगा वहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे a, जहाँ पे 138 होगा वहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है a मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई बी। चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्वेश्चन में फॉर्मूले देखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई a को a से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b को b से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा
बी स्क्वायर ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास सिर्फ 2। चलिए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर 41 में हम लोग चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 793, ऑप्शन बी है 1069, ऑप्शन सी है 793 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दिस। देख लीजिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कराता है कि आपको बहुत सारे नंबर दे देंगे और उसमें से ऑप्शन कोई का आपका रहेगा ही नहीं। तो इस वजह से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करिए, देन ट्रिक लगाइए। सिर्फ कैलकुलेशन में हम आंसर चेक करने में कोई ट्रिक नहीं लगाएंगे, बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। सिर्फ आंसर को देख के ये चेक करना कि यही ऑप्शन सही होगा, वो आपकी गलत ट्रिक होगी। सिर्फ कैलकुलेशन में ट्रिक लगाइएगा बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। (465 + 415 का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाई 465 मल्टीप्लाइड बाई 415। चलिए पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ए और बी को सेलेक्ट कर लेते हैं। जो पहला नंबर दिया हुआ है उसको मान लीजिए ए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 465, ये हमने माना है। लेट बी बराबर क्या हो जाएगा, मान लिया 415। चलिए इसको क्या रख देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4 इंटू, इसकी जगह पे क्या रखेंगे ए और इसकी जगह पे क्या रखेंगे बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस क्या कर देंगे 4ab, ये ऑलरेडी है। चलिए चेक करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab में से 4ab जाएगा, क्या बचेगा -2ab। -4 बड़ा है और +2 छोटा है, तो बड़े वाले का साइन लेंगे। 4ab में से 2ab जाएगा, क्या बचेगा 2ab बचेगा, 4 बड़ा है इस वजह से 4 का साइन लेंगे। 4 का साइन क्या है माइनस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके सामने क्या है, ए की वैल्यू हमारी थी 465 माइनस बी की वैल्यू क्या है 415। चलिए दोनों को देखते हैं क्या आएगा। 15 में से 5 में से 5 जाएगा, 0 बचेगा। 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा और 4 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 0। तो ये क्या हो जाएगा 50 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर क्या होता है 5 का स्क्वायर 25 और 0 का स्क्वायर 00 हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 42 का पहला ऑप्शन से 2500, दूसरा ऑप्शन से 3160, तीसरा ऑप्शन से 3500, चौथा ऑप्शन से 3600। पहला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज 2500 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा, 735 मल्टीप्लाइड बाई 735 मल्टीप्लाइड बाई 735 माइनस 105 इंटू 105 मल्टीप्लाइड बाई 105, ये ब्रैकेट में है और डिवाइड में है। 735 मल्टीप्लाइड बाई 735 प्लस 735 मल्टीप्लाइड बाई 105 प्लस 105 मल्टीप्लाइड बाई 105। ऑप्शन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहले तो हम लोग क्या सपोज कर लें, लेट ए इज द 735 और बी इज द 105। जहाँ पे 735 होगा वहाँ पे क्या रख देंगे ए, जहाँ पे 105 होगा वहाँ पे क्या रख देंगे बी। तो चलिए ये क्या हो जाएगा ए मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई ए, ये क्या हो गया बी मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई बी डिवाइडेड बाई, जहाँ पे ए होगा वहाँ 735 होगा वहाँ पे क्या रख देंगे ए मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई बी। ए मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई ए की पावर क्या हो जाएगा 3 माइनस बी की पावर 3 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे होगा ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए माइनस बी एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
यू नो वेरिएबल, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा ऊपर a माइनस बी। ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी आ रही है 375 माइनस 105। चलिए माइनस करते हैं, 5 से 5 जाएगा 0 बचेगा, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 6। तो ऑप्शन हमारे पास आंसर क्या आ गया 630। चलिए चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 का। पहला ऑप्शन है 630, दूसरा ऑप्शन है 1/630, तीसरा ऑप्शन है 1/07, 1/7 और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है 680 मल्टीप्लाइड बाई 680 प्लस 320 मल्टीप्लाइड बाई 320 माइनस 680 मल्टीप्लाइड बाई 320 और डिवाइडेड बाई में दिया हुआ है 680 मल्टीप्लाइड बाई 680 मल्टीप्लाइड बाई 680 प्लस 320 मल्टीप्लाइड बाई 320 मल्टीप्लाइड बाई 320। चलिए जो पहला नंबर है उसको मान लीजिए ए और जो दूसरा नंबर है उसको मान लीजिए बी। लेट a इज इक्वल टू 680, b इज इक्वल टू 320। तो ये क्या हो जाएगा a मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई a प्लस b मल्टीप्लाइड बाई b माइनस a मल्टीप्लाइड बाई b डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा a की पावर 3 हो जाएगा प्लस a b की पावर 3 हो जाएगा। ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। नीचे a क्यूब प्लस b क्यूब का अगर फॉर्मूला देखें तो क्या आ रहा है a प्लस बी एक ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या लिख लेंगे a प्लस बी एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कट गया, क्या बचा 1/a प्लस बी। चलिए भाई चलते हैं 1/a की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आ रही है 680 प्लस 320 दोनों को ऐड कर देते हैं तो 0 से 0 को ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, 2 को 8 से ऐड करेंगे 10 कैरी 1, 3 और 6 कितना होता है 9 और कैरी कितना है 1 कितना हो जाएगा 100। तो आंसर ऑप्शन ये आ रहा है हमारे पास 1/1000। चलिए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 का पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1000 जो कि गलत है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1/1000 जो कि करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन नंबर कह रहा है जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा 963 मल्टीप्लाइड बाई 963 मल्टीप्लाइड बाई 963 प्लस 137 मल्टीप्लाइड बाई 137 मल्टीप्लाइड बाई 137 डिवाइडेड बाई 963 मल्टीप्लाइड बाई 963 माइनस 963 मल्टीप्लाइड बाई 137 प्लस 137 प्लस मल्टीप्लाइड बाई 137। तो पहले तो जो नंबर होगा उसको हम लोग क्या ले लेंगे a ले लेंगे और सेकंड नंबर को क्या ले लेंगे b। लेट a इज इक्वल टू क्या ले लिया 963 और b इज इक्वल टू क्या ले लिया 137। तो चलिए क्या लिख लेते हैं a मल्टीप्लाइड बाई a बिकॉज ये तीनों का क्या मान लिया हमने a, इधर क्या हो जाएगा b मल्टीप्लाइड बाई b डिवाइडेड बाई a मल्टीप्लाइड बाई a माइनस a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस b मल्टीप्लाइड बाई b। a क्या हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम। a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, क्या होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा a प्लस बी। a की वैल्यू हमारे पास क्या थी 963, b की वैल्यू क्या थी 137। 3 को 7 में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 0 मतलब 10 हो जाएगा, 10 के 0 कैरी 1, 3 और 6 कितना 3 और 6 हो जाएगा 9, 1 कैरी आया 10, 10 के 0 कैरी 1, 1 और 10 1 और 9 कितना हो जाएगा 10, 10 और 1 कैरी आया था कितना हो जाएगा 11 जो कि ऑप्शन आ रहा है 1100। चेक करते हैं आपके स्क्रीन पे ऑप्शन ये है। पहला ऑप्शन कह रहा है
1000, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 826, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 1100, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा, 256 मल्टीप्लाइड बाई 256 माइनस 144 मल्टीप्लाइड बाई 144 डिवाइडेड बाई 112, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। पहले तो हम लोगों ने क्या किया, जो पहला नंबर होगा उसको क्या मान लेंगे, a, तो a इक्वल टू ले लिया 256 और b इक्वल टू ले लिया 144, इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाई कितना आ रहा है 112, कितना हो गया 256 का स्क्वायर कर दिया माइनस 144 का स्क्वायर कर दिया। चलिए भाई एक चीज और होती है, हम लोगों के पास फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, क्या हो जाएगा 256 एक प्लस 144 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 256 माइनस 144 डिवाइडेड बाई 112। चलिए ऐड करते हैं, 6 और 4 कितना हो जाता है 10 के 0 कैरी 1, 4 और 5 9, 1 कैरी आया 10, 10 के 0 कैरी 1, 3 और 1 2 और 1 3, 3 और 1 4, ये हो गया 400 मल्टीप्लाई किया, इसमें से इसको माइनस करते हैं, 6 में से 4 जाएगा बचेगा 2, 5 में से 4 जाएगा बचेगा 1, 1 में से 1 जाएगा 2 में से 1 जाएगा बचेगा 1, कितना आ गया आपके पास 112 इंटू 400 अपॉन 112, 112 से 112 कैंसिल आउट कर देंगे, कितना आ गया 400 इज द आंसर। चलिए चेक करते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 46 का आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ऑप्शन ए कह रहा है 420, ऑप्शन बी कह रहा है 400, ऑप्शन सी कह रहा है 360 और ऑप्शन डी कह रहा है 320, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, जो कि आपकी स्क्रीन पे ये रहा, a इज इक्वल टू 11, b इज इक्वल टू 9, अगर हो तो दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो चलिए पहले तो वैल्यू बाद में रखेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइड बाई a प्लस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस पूरे से ये पूरा कट जाएगा, क्या बचा 1 अपॉन a माइनस बी, a और b की वैल्यू पुट कर देते हैं, a की वैल्यू क्या आ रही है 11, b की वैल्यू क्या आ रही है 9, 1 अपॉन 11 में से 9 जाएगा क्या बचेगा 2, 1 अपॉन 2 इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं आपके सामने स्क्रीन पे ऑप्शन, ये पहला ऑप्शन कह रहा है 1/2, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 2, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 1/20, चौथा ऑप्शन कह रहा है 20 और पांचवा ऑप्शन कह रहा है नन ऑफ दिस, पहला ऑप्शन जो कि 1/2 है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं, आपके स्क्रीन पे ये रहा, पहला क्वेश्चन कह रहा है, अगर यदि a तथा b ऐसे धन पूर्णांक हो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 19 दिया हो, तो a का मान क्या होगा। चलिए पहले तो हम लोग कुछ फॉर्मूले लगा देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, क्या 19 को हम लोग 19 इंटू 1 लिख सकते हैं, 19 एकन्नम 19, 1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू का फर्क कोई नहीं पड़ता, मतलब वही चीज रहेगी, इसको ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू क्या आ रहा है 19, a माइनस बी इक्वल टू क्या आ रहा है 1। एलिमिनेशन मेथड, अगर अपोजिट साइन होते हैं तो दोनों को ऐड कर देते हैं, b प्लस में b माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा, a और a कितना हो जाएगा 2a, 19 प्लस 1 कितना हो जाएगा 22, इधर क्या कर रहा है गुणा कर रहा है, इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या करेगा भाग करेगा, 2 1 2 2 10 20, a की वैल्यू क्या आ गई 10। चलिए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर रहा 48 का क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है, पहला ऑप्शन है 19, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा ऑप्शन है 9 और ऑप्शन डी इज अ 10, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन डी 10 a इक्वल टू 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं, आपके स्क्रीन पे ये रहा 1 इंटू 1/2 प्लस 11 इंटू 1/2 प्लस 111 इंटू 1/2 प्लस 1111 इंटू 1/2। चलिए इसको सॉल्व करने का रूल क्या होता है, इसकी वैल्यू निकालनी है, मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, सम्मिश्र
नंबर दिया हुआ है, इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद दो ऊपर ऐड कर देते, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2 1 2 और 1 में ऐड करेंगे कितना आ गया 3/2 प्लस 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 22 प्लस 1 कितना होता है 23/2। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 222 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 223 डिवाइड बाई 2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 200 और 1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 223 डिवाइड बाई 2। सब में 1/2 है, 1/2 कॉमन ले लीजिए, 1/2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा 323 223 2223 सबको ऐड कर दीजिए। चलिए ऐड कैसे करते हैं, ऐड करने का साफ रूल है, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा और लास्ट में 3 3 3 3 4 टाइम 3 कितना हो जाएगा 3 चौक 12 के 2 हासिल आए 1 2 2 2 6 हो गया 6 और 1 हासिल आया था कितना हो गया 7 2 और 2 4 और ये कितना आ रहा है 2 आ रहा है। कितना आ गया यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2472 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 6 12 कितना आ रहा है 1236। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन आपके स्क्रीन पे ये रहा। पहला ऑप्शन कह रहा है 1236, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 1234 इंटू 1/2, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 618, चौथा ऑप्शन कह रहा है 617। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 50 है, इस पे चलते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है जो कि ये भी बहुत आसान है, जो इस तरह के क्वेश्चन है। यदि 4 की पावर a इज इक्वल टू 5, 5b की पावर 6, 6c की पावर 7 और 7d की पावर 8, ये सब किसके इक्वल है 8 के। तो चलिए 8 इज इक्वल टू क्या हो गया 7d की पावर कितनी थी 6 थी, क्या हो जाएगा 7 की पावर d, फिर ये इसके इक्वल है, पावर क्या लगी हुई है d लगी हुई है तो c इंटू डी हो जाएगा इक्वल टू। अब ये किसके इक्वल है 6 किसके इक्वल है 5 की पावर b के, और पावर ऑलरेडी कितनी लगी हुई है cd लगी हुई है। फिर 5 किसके इक्वल है 4 की पावर a के, और पावर कितनी लगी हुई है bcd। तो चलिए देखते हैं 8 इज इक्वल टू क्या आ गया 4 की पावर, सारी पावर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा a b c d। 8 इज इक्वल टू क्या हो गया 4 की पावर a इंटू b इंटू c इंटू d। 2 को क्या लिख सकते हैं 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। इसी तरह 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर क्या हो जाएगी a b c d। इतना ये कितना हो गया 2 की पावर 3, ये क्या हो गया 2 की पावर a b c d। बेस सेम होता है तो जिसका आधार सेम होता है उसकी घातांक भी सेम हो जाती है, मतलब बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगी। इसका बेस क्या है 2 है तो कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 2 a b c d। हम लोगों को किस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD, मल्टीप्लाई करना है, मतलब सारे को मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू फाइंड करनी है। 2 इधर क्या कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल के उस साइड आएगा तो क्या करेगा 3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा ABCD। तो ABCD इक्वल टू हो गया 3/2, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1.5, 3 का आधा 1.5 मतलब 1.5। चलिए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 50 का। पहला ऑप्शन कह रहा है a, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 1.5, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 3 और चौथा ऑप्शन कह रहा है 4.5। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहले क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 50 तक के सारे क्वेश्चंस लगाए, कुछ फॉर्मूले हम लोगों ने देखे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 51 से लेके 70 तक के क्वेश्चन, फिर उसके बाद आप लोग लगाते रहेंगे। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो हमें जरूर बताएं, बिकॉज जब तक आप हमें सुझाव नहीं देंगे, अपने कमेंट में बताएंगे नहीं कि कैसे क्या हमें करना है, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप मिस कर रहे हैं, या फिर कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको थोड़ा सा बताने में बहुत ईजी हो जाएगा, उससे हमें पता चल पाएगा कि हमें क्या करना है आपके लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज रिकमेंडेड मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।